हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा साइंस का टॉपिक है हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है किसी भी एलिमेंट के एटम्स में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम आती है, तो आज हम वही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मेनली फर्स्ट 20 एलिमेंट्स निकालेंगे सबसे पहले, हाइड्रोजन से कैल्शियम तक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ये टेबल है एलिमेंट हाइड्रोजन से कैल्शियम तक, ये इस टेबल में सिंबल है, इलेक्ट्रॉन्स है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम यही निकालना सीखेंगे कि ये कैसे निकालते हैं। ओके, सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है? मैं आपको सबसे पहले सिंपल बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसे कहते हैं जो एलिमेंट है, एलिमेंट का जो एटम है उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमें उन्हें अरेंज करना होता है। किसके अंदर? शेल्स में। उन शेल्स को क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल्स कहते हैं। तो अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन वेरियस शेल्स। शेल्स में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं हमें उन्हें अरेंज करना होता है। उन शेल्स को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का जो एटम होता है उसके अंदर ये सब करना होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम सबसे पहले देखते हैं एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एटम के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद कौन सी शेल आती है? के शेल। न्यूक्लियस के सबसे पास शेल कौन सी होती है? के शेल। के शेल के बाद शेल होती है एल शेल, देन एम और फिर एन शेल। तो एन जो होती है वो एटम की आउटर मोस्ट शेल होती है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं, उससे पहले हम कुछ रूल्स देखेंगे। फर्स्ट हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग इन सीक्वेंस के एल एम देन एन। फर्स्टली हम ये देखेंगे कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने सबसे पहले कहाँ किसको फिल करेंगे हम? के शेल को। जब ये फुल हो जाएगी तब हम किसको करेंगे? एल को, फिर एम को, और जब ये भी फुल हो जाएगी तो फिर एन को। और इसका अगर हम सीक्वेंस देखें तो कैसे चलेगा? के एल एम और फिर एन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने से पहले सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? वी मस्ट हैव एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्यों पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। जितना भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के बराबर। और जो हम हाइड्रोजन से कैल्शियम तक एटम्स पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स के एटम्स पढ़ रहे हैं, उसके अंदर वो सारे कौन से एटम्स होते हैं? न्यूट्रल एटम्स। अब न्यूट्रल एटम क्या होते हैं? न्यूट्रल एटम कहते हैं जिस पे कोई चार्ज नहीं होता। हाइड्रोजन से कैल्शियम तक किसी पे भी हम चार्ज वाले आइटम्स नहीं पढ़ेंगे। ओके, वो आयंस होते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए अगर हमें एटॉमिक नंबर पता चल गया तो हम न्यूट्रल एटम के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं। एटॉमिक नंबर पता करने के बाद हमें इलेक्ट्रॉन्स भी पता चल जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया तो हम तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईजी निकाल सकते हैं। उससे पहले हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? 2n² का फॉर्मूला। अब इसमें n क्या होता है? n होता है ऑर्बिट नंबर। अब मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि n की वैल्यू के शेल के लिए होती है 1, ठीक है। एल शेल के लिए n की वैल्यू होती है 2, एम शेल के लिए n की वैल्यू 3 और n शेल के लिए स्मॉल n की वैल्यू 4 होती है। ये जो 2n² होता है, ये 2n² इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं ये मैक्सिमम होते हैं किसी भी शेल में। ओके, अगर हम इसी फॉर्मूले को बेस बनाते हुए चलें, अगर हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शेल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कितने कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे के शेल में, तो के शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2। टोटल इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 से ज्यादा ये मैक्सिमम है n का। 2 से 3 नहीं हो सकते, बस 2 हो सकते हैं या फिर 1 हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने n की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखी है? 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2। ऐसे हम एल शेल का देखें तो 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, एम शेल में 18 और एन शेल में 32। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स के शेल में कितने होंगे? 2, एल शेल में 8, एम शेल में 18 और एन शेल में 32। हमें ये सब याद रखना है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं। इससे कम चलेगा पर लेकिन ज़्यादा नहीं चल सकते। ओके, सबसे पहले हम पहले 10 एलिमेंट देखते हैं, फिर बाद के 10 एलिमेंट देखेंगे। तो अगर हमें क्या क्या याद रखना है इसके अंदर? हमें याद रखना है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। जितने भी एटॉमिक नंबर होगा वो न्यूट्रल एटम्स में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है हमें कि के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2, एल शेल में 8, एम में 18 और एन में 32। और तीसरी चीज़ क्या याद रखनी है हमें? सीक्वेंस में करना है। सबसे पहले के शेल भरेंगे, फिर एल, फिर एम और फिर एन में, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी सीरियल वाइज लिखी ये सब नंबर लिखे हुए हैं, ये सारे क्या है? इनके एटॉमिक नंबर्स हैं। ओके, इससे हमें पता चल जाएगा एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? टोटल 1 होंगे इलेक्ट्रॉन। तो के शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो जब 2 आ सकते हैं तो 1 भी तो एग्जिस्ट कर सकते हैं ना। तो 1 बस यहाँ पे फिल कर दिया। हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, हमने एक के शेल में भर दिया। अब हम आगे देखें अगर हीलियम का, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। 2 मतलब के शेल में यहाँ पे कितने आ सकते हैं? 2। तो सबसे पहले हमें के को ही भरना होता है। तो जब हम के शेल को फिल करेंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बस। अब के में 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो इसीलिए जो लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो जब हम के शेल में 2 भरेंगे तो 2 से ज़्यादा तो आ नहीं सकते। अब ये इनने एक पास ओवर कर दिया किसको?
एल शेल को। ओके, ऐसे हम आगे चलते हुए देखें तो नियोन देखो, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होने के बाद इसमें के शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, बचे कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एल शेल में कितने आ गए 8। अब ये एल शेल का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे एम शेल में कितने आते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट में देखें सोडियम का, तो सोडियम में का एटॉमिक नंबर कितना है 11। इसका मतलब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन्स में हमें के शेल में कितने करने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने इसमें क्या कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल में 8, क्यों, क्योंकि 8 एल में जो होता है वो मैक्सिमम होता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो 2 और 8 कितने हो गए 10, 10 और 1 11। तो अब हमारी इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो गई। अब हम आगे चल के देखें आर्गन का, ये सारे सेम है, आप एक बार प्रैक्टिस करना। तो अब अगर हम आर्गन का देखते हैं तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पे 18। तो जब 18 एटॉमिक नंबर है तो इसका इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 18 ही होंगे। तो हम फिल कर देते हैं। तो सबसे पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों के हुए मैक्सिमम। तो 2 और 8 10, 10 और 8 18, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी। अब यहाँ तक का आपको सबको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक की सब प्रैक्टिस कर लेना। अगर अब हम पोटेशियम का देखें तो पोटेशियम में प्रॉब्लम ये आती है कि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 19। तो जब हम फिल करेंगे तो 2 और 8 10, 10 और 8 18। यहाँ पे हम 9 भी भर सकते थे। क्यों 9 भर सकते थे, क्योंकि इसके एम शेल में तो 18 आ सकते हैं ना, पर हमने यहाँ पे 9 भर सकते थे। हमने 9 क्यों नहीं भरा, क्योंकि जो इस शेल है, जो शेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, तो इस शेल का ऑक्टेट रूल पूरा हो गया। और पोटेशियम जो होता है इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबल रहता है। यहाँ पे क्या लिखा है मोर स्टेबल इन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो पोटेशियम है वो यहाँ पे 9 इसलिए नहीं करा, उनने उसके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फुलफिल हो गया, स्टेबल है, वो इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में खुश है, तो इसलिए उसने एक इलेक्ट्रॉन किसको पास ओवर कर दिया एन शेल को। यहाँ पे सबसे पहले लिखी हुई सारी के शेल, फिर एल, फिर एम और फिर एन। एन हमारी आउटर मोस्ट शेल होती है ना, इसलिए हमने उसे लास्ट में लिखा है। तो इसने यहाँ पे पास ओवर कर दिया एक इलेक्ट्रॉन एन शेल को। ऐसे अगर हम कैल्शियम का देखें तो कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 20 एटॉमिक नंबर है तो 20 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। तो अगर हम सबसे पहले के शेल में 2, फिर 8, फिर 8 कितने हो गए यहाँ तक 18। अब ये यहाँ पे स्टेबल है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए एन शेल को। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।